गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज उन लोगों के लिए जिनका शोल्डर सर्जरी हुआ है या शुगर बढ़ने की वजह से जिनको शोल्डर में स्टिफ हो गया है। मोस्टली क्या होता है, शुगर बढ़ने की वजह से हमारी ज्वाइंट्स होते हैं, कैप्सुलर ज्वाइंट्स, वो स्टिफ हो जाते हैं, तो उससे हमारी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। तो जो आज हम बेसिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे और कुछ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करेंगे, लास्ट में कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे, उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपके शोल्डर को स्ट्रेंथन होने में और रेंज ऑफ मोशन बढ़ने में। तो ये हम पुली कर रहे हैं जो आप आराम से 10 मिनट्स कर सकते हैं और इसको आप घर में भी टाई कर सकते हैं, इजी मिल जाता है मेडिकल स्टोर पे। तो हमने दोनों हैंड को 90 डिग्री एंगल पे रखा है। एक बार हम राइट हैंड को ऊपर ले जा रहे हैं, एक बार हम लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जा रहे हैं। ये इस तरह से आप धीरे 10 मिनट्स करें। के साथ कुछ हैंड से रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। दोनों हाथों को आप बिल्कुल सीधा रखेंगे और फिंगर से वॉक करते हुए ऊपर जाएंगे। आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे आपको वॉल के पास आना है। दोनों हाथों की हथेली को टच करके 10 सेकेंड रुकेंगे, फिर वापस आ गए। सेम फिर से हम फिंगर वॉक करते ऊपर तक जाएंगे। यहां 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर नीचे आ गए। ऐसे 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट करना है। साइडवेज भी करेंगे। ये मैं हैंड से वॉक करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा हूं, जहां तक मेरा हाथ जाएगा वहां तक मैं जाऊंगा। जाके 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर वापस आना है। फिर से आप फिंगर वॉक करते ऊपर तक गए। जैसे जैसे आप फिंगर से वॉक करते ऊपर तक जाएंगे, धीरे धीरे आपको दीवार के पास आना है। जहां तक आप कंफर्टेबली जा सकते हैं वहां तक जाएंगे और 10 सेकेंड होल्ड करना है, 10 बार रिपीट करना है। ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज हो गया। फोर्थ एक्सरसाइज में हम ये स्टिक यूज कर रहे हैं। दोनों हाथों से हमने कॉर्नर को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाना है। जितना आप जा सकते हैं मैक्सिमम उतना जाएंगे, फिर वापस आ गए। फिर से हम सेम धीरे धीरे जाएंगे। पेन फ्री मूवमेंट होना चाहिए, किसी भी एक्सरसाइज में पेन नहीं होना चाहिए। और ये 10 से 15 रेपिटेशन आपको करना है। सेम हमने हथेली को कॉर्नर से टच किया दोनों साइड का। राइट हैंड से हम लेफ्ट को पुश करेंगे ऊपर की तरफ और लेफ्ट से हम राइट को पुश करेंगे। ये भी 10 से 15 बार राइट साइड में जाना है, 10 से 15 बार हमें लेफ्ट साइड में जाना है। स्टिक को हम 90 डिग्री एंगल में ले आए। ये 90 डिग्री एंगल है। यहां से आप राइट हैंड को राइट साइड में खींचेंगे और लेफ्ट को लेफ्ट साइड में खींचेंगे। जब आप राइट में जा रहे हैं तो लेफ्ट से थोड़ा सा पुश करना है, जो आपका शोल्डर का रेंज और बढ़ जाए। सेम जब लेफ्ट में जा रहे हैं तो राइट से पुश करेंगे। ये भी 10 से 15 रेपिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद स्टिक को हम पीछे ले आए तो ये यहां से दोनों हाथों के एल्बो को फोल्ड करके ऊपर जाना है, फिर वापस आ गए, फिर से ऊपर गए, फिर वापस आ गए, फिर से ऊपर गए। ये भी 10 to 15 रेपिटेशन करेंगे। इसी में दोनों हाथों को सीधा रख के आपको हाथों को पीछे की तरफ उठाना है, फिर वापस, फिर से। ये सभी एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे। कुछ हमने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी डाली हैं जो आप वॉल की सपोर्ट से कर सकते हैं। ये मैं 90 डिग्री एंगल में हाथ को ले आया और हथेली के अपोजिट साइड से आपको धक्का देना है। ये हैंड को 90 डिग्री एंगल में रख के हम इस वाले पार्ट से दीवार को धक्का दे रहे हैं और पुश करके आपको 1 to 10 काउंट करना है। फिर छोड़ दिया, फिर से पुश किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 10 टाइम रिपीट करेंगे और दूसरे हाथ से हम सपोर्ट लेंगे। जिस हाथ से हम दीवार को पुश कर रहे थे उसी हाथ से अब हम अंदर की तरफ पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ दिया, फिर से हम जाए। अब हम अंदर की तरफ धक्का दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सेकेंड 10 टाइम हमने वॉल को पुश किया, 10 सेकेंड 10 टाइम हमने अपने हैंड को पुश किया, लेफ्ट हैंड से राइट को, और फिर सेम इसी तरह
साइड चेंज करके आप राइट से भी करेंगे और ये लेफ्ट से अंदर करेंगे। सभी एक्सरसाइज दोनों हाथों से कीजिए, भले ही एक में पेन है लेकिन ट्रेन हमें दोनों को करना है। इसके बाद हाथ को हमने सीधा रखा, सेम हम सीधा रख के दीवार को पुश करेंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए आपका वॉल से, जो आपके हैंड की रेंज आ जाए। बहुत ज्यादा दीवार के पास खड़े नहीं होना है, ऐसे थोड़ा सा गैप के साथ खड़े। सेम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और 10 बार रिपीट करेंगे। इसके बाद हम दोनों हाथों की हथेली को टच करेंगे। इन दोनों हाथों की हथेली को हमने टच किया, हथेली से हम पुश कर रहे हैं। 10 सेकेंड होल्ड किया, फिर हमने लूज छोड़ दिया, फिर से दबाया, 10 सेकेंड होल्ड किया, फिर लूज छोड़ दिया। ये भी हम 10 टाइम करेंगे। अब दोनों हाथों की एल्बो को हम ले आए, दोनों हाथों की एल्बो को पुश किया, फिर लूज छोड़ दिया, फिर से पुश किया, फिर लूज छोड़ दिया। ये सभी एक्सरसाइज 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट करना है। जो हाथ हमारा ठीक है उससे हमने बेंच या चेयर का सपोर्ट लिया और हम थोड़ा आगे की तरफ झुक गए। जिस हाथ में प्रॉब्लम है उसको हमने हैंग कर दिया और धीरे धीरे ये ऊपर नीचे आपको लेके जाना है। ऐसे 10 से 15 बार करेंगे। झटका नहीं लेना है किसी भी एक्सरसाइज में, जितना आप स्लोली पेन फ्री कर सकते हैं उतना करेंगे। इसके बाद सेम इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 से 15 बार और ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर दोनों हाथों को हमने एक दूसरे के साथ पकड़ा, यहां से हम ऊपर ले गए, फिर नीचे ले गए, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे ले गए। ये भी 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे। आप ट्वाइस ए डे भी कर सकते हैं, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। लास्ट में कुछ बहुत जरूरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, जो हमें भी एक हाथ को हमने यहां रखा और दूसरे हाथ से एल्बो को पुश करना है। जो हम पुश कर रहे हैं इसमें हम 100% ताकत नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमें होल्ड करना है, ज्यादा ताकत कम लगाना है। तो हम यहां 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। सेम दूसरे हैंड से भी एक हाथ को मैं पीछे ले आया और ये पीछे की तरफ पुश कर रहा है। सेम दूसरे हाथ से भी हमने हैंड को वॉल से टच किया। हाथ बिल्कुल सीधा रखना है, बस जो हथेली है उसको हम टच कर रहे हैं। आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये हमने रखा और सीधे खड़े होकर जस्ट आपको अपोजिट डायरेक्शन में देखना है। तो ये बेसिक कूल डाउन स्ट्रेचिंग थे जो हम एक्सरसाइज के बाद करेंगे। सब में आपको 30 सेकेंड होल्ड करना है और 3 बार करना है ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, चलते रहिए, दौड़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।